नमस्कार, फाइंड योर गोल्स चैनल में आपका स्वागत है। मैं विनोद कुमार तिवारी। आज के इस वीडियो एपिसोड में मैं चर्चा करूंगा कि कैसे अपने जीवन को बेहतर बनाया जाए। जीवन को बेहतर बनाने के लिए दो विकल्प हैं, एक आध्यात्मिक और दूसरा भौतिक। आध्यात्मिक और भौतिक में डिफरेंसेस को इस तरह समझने का प्रयास किया जाए कि आध्यात्मिक क्षेत्र में संसारिक या भौतिक वस्तुओं का त्याग करके व्यक्ति परलौकिक दुनिया की साधना में लीन रहता है। और दूसरा फील्ड है भौतिक, जिसमें वह व्यक्ति पैसे के उपार्जन के लिए विविध तरह के उपक्रमों को करता है या विविध तरह के कामों को वह करता है। तो आज का चर्चा का विषय वस्तु है भौतिक क्षेत्र में रहने वाले वे लोग, जिसमें हम सारे लोग हैं। वो लोग अपने जीवन को बेहतर कैसे बनाएं, कैसे सफल हों, कैसे अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा और आर्थिक प्रतिष्ठा या आर्थिक उपार्जन किस प्रकार करें जो उनके जीवन को सरल और सुगम बनाने में मदद कर सके। क्या इसका कोई शॉर्टकट रास्ता है या बहुत छोटे स्तर पर हम इन चीज़ों को प्राप्त कर सकते हैं? तो इसका एक ही उत्तर है, नहीं। कोई भी व्यक्ति अपनी सफलता को एक के बिना परिश्रम किए हुए वह एक बहुत बड़े अचीवमेंट को प्राप्त नहीं कर सकता है। आज तक के उदाहरणों में यह देखा गया है। तो हम और आप उन्हीं भौतिक वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए भौतिक दुनिया में जीने वाले लोग कैसे उन चीज़ों को प्राप्त करें। सब दो सेक्टर है, एक सरकारी और दूसरा प्राइवेट सेक्टर। सरकारी संस्थानों में बधे बधाए एक पेमेंट मिलते हैं और उसमें भी चुनौतियां, या भारत का यह एक फिनोमिना है हर लोगों का कि सरकारी नौकरी की चाह में एक बहुत ही बड़ा भीड़ इसके पीछे भागता है और उसमें अपने आप को स्थापित करना या अपने आप को जगह बनाना काफ़ी मुश्किल भरा एक सबब भी बन सकता है। और दूसरा सेक्टर है प्राइवेट। प्राइवेट स्तर पे एक मोटी तनख्वाह, जो आपका परफॉर्मेंस है, उस परफॉर्मेंस में हम जितना बेहतर काम करेंगे उसके अनुसार हमारा पेमेंट उसमें मिलना शुरू हो जाता है। तो हम किन रास्तों का चुनाव करें? अगर आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव माइंड के हैं, आप बहुत ज़्यादा काल्पनिक हैं और बहुत ज़्यादा आप जोखिम उठाने वाले हैं, तो जाहिर सी बात है कि प्राइवेट सेक्टर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अनुकूल साबित हो सकता है। और दूसरी स्थिति यह है कि अगर आप एक बधे बधाए ट्रेंड पर आप चलना चाहते हैं और उस ट्रेंड के आधार पर आप एक फिक्स सैलरी, एक शांति भरा जीवन जिसमें कोई भी रोमांच नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि आप सरकारी नौकरी की तरफ आपका रुझान हो सकता है। यह एक अनुमान के आधार पर मैं इस बातों को आपके सामने रख रहा हूं। किसी भी फील्ड में चुनौती कम नहीं है। अगर आपके पास क्रिएटिव माइंड है, आपके पास जोखिम उठाने की क्षमता है, आप अपने कौशलों में सिद्धहस्त हैं, तो प्राइवेट सेक्टर आपको अपार धन दिलाने में मदद कर सकता है। लेकिन वहां पर भी जगह बनाने के लिए आपको अपने हुनर का, अपने कला का और आपके अपने स्किल्स का इस्तेमाल औरों से बेहतर करना पड़ेगा। कोई भी फील्ड ऐसा नहीं है जहां पर आप अपने आप को सुरक्षित रख पाए, लगे कि यह फील्ड मेरे लिए बिल्कुल खाली और हम गए और मेरा वहां पर हो गया। ऐसा नहीं है। बहुत ऐसे उदाहरणों से हम सीख सकते हैं कि वह व्यक्ति, बहुत ऐसे भारतीय औद्योगिक घराने हैं, ये सारे लोग जानते हैं कि उनकी शुरुआत बहुत ही छोटे स्तरों पर हुई है। दूसरी चीज़, बहुत सारे अखबारों में आपने भी पढ़ा होगा कि बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो आईआईटी को क्रैक करके अंतिम रूप से सफलता प्राप्त करके एक अच्छा पैकेज प्राप्त करने के उपरांत वह वापस आते हैं और अपने क्रिएटिव माइंड के अनुसार अपने बिजनेस को या अपने स्टार्टअप के द्वारा कुछ एक बहुत बड़ा करते हैं और वैसे स्थिति में वह एक अच्छे मुकाम को हासिल करते हैं।
तो जाहिर सी बात है कि वह व्यक्ति है जिसके पास अपनी कल्पना शक्ति है, जिसके पास अपने आप पर, अपनी काबिलियत पर, अपने कौशलों पर, अपने मेहनत पर उसको भरोसा है। क्या आप उस जोखिम को उठाने में सक्षम हैं? अगर इसका उत्तर हाँ है तो यह फील्ड आपका इंतजार कर रहा है। बिना कौशल के प्राइवेट सेक्टर में अपने आप को स्थापित करना बहुत ही मुश्किल और चुनौती भरा हो सकता है। एक बात यह रही, और दूसरी बात है सरकारी सेक्टर में हर एक वर्ष बड़े स्तर पर जो भी वैकेंसियां निकलती है कोई भी एग्जामों के लिए, चाहे वह ग्रुप डी हो, बी हो, सी हो या ए हो, वैसी स्थिति में उस फॉर्म को फिलअप करने वाले लोगों की संख्या लाखों में होती है। कहीं फिजिकल एक्टिविटी की प्रधानता होती है, कहीं मेंटल एबिलिटी की प्रधानता होती है। तो वैसी स्थिति में आप उसमें कहाँ हैं? क्या आप उस चीजों को गेन कर रहे हैं? क्या आप एक परंपरागत रास्ते पर चलना चाहते हैं? क्या आप बिल्कुल एक बने बनाए ट्रैक को, आप सफर को तय करना चाहते हैं? तो आपके लिए सरकारी सेक्टर आपका इंतजार कर रहा है। भीड़ दोनों सेक्टरों में है, उस दोनों सेक्टर में अपने आप को आंकिए। आप में कौन सा कौशल औरों से बेहतर है, इस पर आपको खुद जजमेंट करना पड़ेगा। तीसरी बात है कि यह हुआ प्राइवेट सेक्टर और दूसरा हुआ सरकारी सेक्टर। एक सेक्टर की और मैं चर्चा करूंगा जहां पर आज के समय में उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, और वह सेक्टर है स्वयं के व्यवसायों को आगे बढ़ाना। स्वयं के व्यवसाय को आगे बढ़ाने में आपका क्रिएटिव माइंड, आपका मेहनत, आपकी सोच, आपकी लगन, आपका कौशल आपको दोनों सेक्टरों से भी आगे ले जा सकता है। आपको याद हो या न हो, फिर से एक बार पुनः हम याद दिलाते हैं। लिज्जत पापड़ बहुत पुराना एक कुटीर उद्योग के तौर पर शुरू हुआ, और उसका मार्केटिंग, उसका पैकेजिंग इतने बड़े स्तर पर भारत में पॉपुलर है जो हमें बताने की जरूरत नहीं है। अमूल दूध का भी उदाहरण है, बहुत ऐसे उदाहरण है। अगर आप अपने क्रिएटिव माइंड का उपयोग करते हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा आपकी योग्यता, पढ़ने की योग्यता वहाँ पर काम नहीं आएगी। आपका सोशल स्ट्रक्चर जोड़ने का, आपके व्यवसायिक निपुणता का वहाँ पर डिमांड आपका आगे बढ़ने में मदद कर सकता है। तब आपका चुनाव बेहतर साबित होगा कि आप अपने आप को जज करें कि हम किस फील्ड के लिए आगे बढ़ करके उस चीज़ों को हासिल कर सकते हैं। पैसा एक दिन में किसी को नहीं मिलता है। पैसा के लिए आपको पसीना तो बहाना ही पड़ेगा। मन और मस्तिष्क के एक्सरसाइज को आपको करना ही पड़ेगा, और जो भी व्यक्ति इन चीज़ों को करता है वह इतिहास में कहीं न कहीं दर्ज हो जाता है। हम और आप अकेले ऐसे नहीं हैं जो इस मुकाम को हासिल करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साथ बहुत एक लंबी भीड़, तीनों सेक्टरों में अगर हम बात करें तो वहाँ पर एक लंबी भीड़ हमारे ही साथ, हमारे कतार में खड़ी है। लेकिन उनकी सोच और आपकी सोच में कितना डिफरेंसेज है, वही डिफरेंसेज आपको आगे बढ़ाएगा और आपको एक मुकम्मल जहां दिलाएगा। पैसा आपके पीछे आएगा, यह तय है, लेकिन यह तब होगा जब आपकी सोच, आपकी आत्मशक्ति, आपका क्रिएटिव माइंड वहां तक ले जाने में आपको मदद कर सकता है। अगले एपिसोड में कुछ अन्य बातों के साथ आपके साथ उपस्थित रहूंगा। यह वीडियो एपिसोड अच्छा लगा हो तो फाइंड योर गोल्स को चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए विनोद कुमार तिवारी को आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।